डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनाद अली सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ। सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे उस जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनिता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे। Pooja Sharma, the assistant director who filed in fur against filmmaker Sanaj Misra, have revised their earlier statements. Misra, currently in police custody on charges of rape and harassment, had gained attention for promising a lead role to Mona Lisa, the viral Maha Kumbh sensation, in his upcoming film The Diary of Manipur. Misra was arrested by Delhi police in Ghaziabad on March 30th, 2025, following allegations from a 28-year-old woman who claimed he sexually exploited her for 4 years, forced her into abortions, and threatened her. The Delhi High Court rejected his bail plea, leading to his detention. Pooja Sharma had initially supported the accuser by filing in fur, but her new statement has shifted the narrative. Here's Pooja Sharma's revised statement in her own words, as shared in a recent public address. डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनाद अली सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ। सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो। सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनिता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे बहका के कि तुम्हें ये है वो है और हमारे भी झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। जब अनिता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, क्यों आपने लिखवाया, तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। मजबूत के नाम पे मुझे 164 के बयान के लिए वो कोर्ट ले गई। कोर्ट ले जाने के बाद जब हमारी एफआईआर हो जाती है, 164 के बयान हो जाते हैं और जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं जाती हूँ कि अनिता मैडम मुझे अपना मुकदमा वापस लेना है, तो वो लोग मुझे डराने और धमकाने लगते हैं। रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मुझे बिठा रखते हैं, शराब पीते हैं अपने ऑफिस में और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अब एफआईआर होना तो हो चुका है, तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, क्या कर लोगी तुम। और मुझसे बोलते हैं कि आप जबरदस्ती में मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं कि आप वीडियो बनाइए, आपने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में, आप मुकदमा वापस क्यों ले रही हो। हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से सनोज जी के साथ रहती थी। मैं 5 साल से उनके साथ रह रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच में स्टैंडिंग थी जिसमें लोगों ने और स्वारा करके आग डाल दी। इन सब चीजों के पीछे बैठा हुआ है वसीम रिजवी, वही आग लगवा रहा है और वही सब कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे भी फंसा लिया और सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट में दिया, 30,000 कोर्ट में दिया कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैं अपना इनको बेल मिल जाए, इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बैठा हुआ है वसीम रिजवी। सनोज बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया और आज पूरे ऑल इंडिया में उसको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश थी, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज चल रही है। 1 घंटे पहले एबीपी न्यूज से लेके सारे चैनल में उसकी न्यूज चल रही है। तो ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र था वसीम रिजवी का। मुझे भी षड्यंत्र में फंसा लिया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मुझे
इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी सीपी में हूँ, हनुमान मंदिर पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं एक वीडियो जारी कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया में चले, सारे न्यूज चैनल पे जाए, सारे लोगों तक, देश के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में आग लगवाने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, जिनका शिकार हम जैसी सीधी सादी और मासूम सनातनी लड़कियों को अपना मोहरा बना के और अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वसीम रिजवी जैसे लोग जिन्होंने मुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज मिश्रा जी को जल्दी से जल्दी बेल मिले और इन सब जितने ये पापी बैठे हुए, दुष्टी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सनोज मिश्रा एक गरीब लड़की जो कि बंजारे में मोनालिसा, उसके लिए काम करने जा रहे थे। उसी लड़की को लेके मुझे भड़काया, बहुत भड़काया, सबने भड़काया। और जो चीज मैं नहीं कर सकती थी, फ्री में एडवोकेट देके वो काम करवा दिया। जब मुकदमा वापस लेने की बारी आती है तो एक एक करके मुझे सब डराते और धमकाते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। सनोज मिश्रा को वो लोग सनोज मिश्रा को अरेस्ट कर चुके हैं पुलिस स्टेशन नाभी करीम दिल्ली। तो योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पे इंक्वायरी हो और जांच हो और वसीम रिजवी जैसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो हम जैसी मासूम लड़कियों को टारगेट बना के लोगों के घर बर्बाद करते हैं और मासूम को जेल भिजवाते हैं। नमस्कार।